सभी को राम राम। और आज पुरुषोत्तम मास का 25वां दिन है और मैं आप लोग को पुरुषोत्तम महात्मा के 25वें अध्याय की कहानी सुना रही हूँ। सभी को जय श्री राधे कृष्णा। राजा दृढ़धन्वा कहने लगे, हे ब्राह्मण, हे मुने, अब कृपा करके पुरुषोत्तम के व्रत के उद्यापन की विधि बताइए। पुरुषोत्तम मास के कृष्ण पक्ष में 14, नवमी, अष्टमी इन तिथियों में उद्यापन करना चाहिए। इस पुण्य पुरुषोत्तम मास में प्रातः काल उठकर प्रातः काल की सब क्रिया करके जैसे सामग्री मिले उसी से 30 ब्राह्मणों को न्योता देवे। यदि शक्ति न हो तो 5 या 7 ब्राह्मणों को न्योता देवे। दोपहर में सुंदर मंडल बनावे। मंडल के ऊपर तांबा या मिट्टी के छिद्र रहित 4 कलश स्थापना करे। चारों दिशाओं में पुरुषोत्तम भगवान के प्रीति के लिए कलशों पर श्रेष्ठ नारियल धरे। उन चारों कलशों पर वासुदेव, हलधर, प्रद्युम्न, उत्तम देव, अनिरुद्ध इन चारों को स्थापन करे। फिर वेद वेदांग से के पारगमी वैष्णव आचार्य को बुलाकर उस मंडल के बीच में, जिसमें 4 ब्राह्मणों को जप के लिए वर्ण करे, उन ब्राह्मणों को अंगूठी आदि से युक्त 2-2 वस्त्र देवें। बड़े आनंद से वस्त्र आभूषणों से युक्त आचार्य को विभूषित करे। फिर देह की शुद्धि के लिए प्रायश्चित करे। फिर पूर्व कही हुई विधि से स्त्री सहित पूजा करे। वर्ण किए हुए ब्राह्मणों से 4 प्रकार का चतुर्व्यूह का जाप करावे। चारों तरफ 4 अखंड दीपक जलावे। फिर क्रम से नारियल आदि को से अर्घ्य दान करे। अर्घ्य देने का मंत्र, देवेश, हे पुराण पुरुषोत्तम, हे हरे, आपको नमस्कार है। राधा सहित मेरे अर्घ्य को ग्रहण करिए। नवीन मेघ के समान श्याम दोनों हाथों में मुरली लिए हुए, पीताम्बर धारण किए हुए राधा सहित पुरुषोत्तम देव को मैं नमस्कार करता हूँ। फिर राधा सहित श्री हरि को पुष्पांजलि देवे। फिर स्त्री सहित भगवान को साष्टांग नमस्कार करें। फिर ब्राह्मण को स्वर्ण सहित पूर्ण पात्र देवे और फिर आनंद से आचार्य को बहुत सी दक्षिणा देवे। पश्चात भक्ति से स्त्री सहित आचार्य को वस्त्र आभूषणों से प्रसन्न करे। फिर ऋत्विजों को उत्तम दक्षिणा देवे। स्त्री पुरुषों के पहनने योग्य वस्त्र शंकर पार्वती के नाम से देवे। 8 प्रकार का पद देवे और जूतों का जोड़ा देवे। वैष्णव ब्राह्मण के लिए श्रीमद् भागवत को देवे। आय चंचल विचरता हुआ अपनी शक्ति के अनुसार जल्दी देवे, देर न करे। साक्षात अद्भुत भगवान के रूप श्रीमद् भागवत को जो पंडित ब्राह्मण को देता है वह करोड़ों कुलों का उद्धार करता है और अप्सरागणों से सेवित विमान में बैठकर योगियों को भी दुर्लभ गोलोक में जाता है। इसी के साथ 25वें अध्याय की कहानी समाप्त हुई। सभी को जय श्री राधे कृष्ण।